हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उसका नाम है दी वे बैक। ये कहानी शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त में, जहां सोवियत यूनियन ने पोलैंड पर हमला करके उनके बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया था। इनमें से एक आदमी का नाम जैनूस होता है। इसकी वाइफ दुश्मन फौज की दबाव में आके इसके काम के बारे में सब कुछ बता देती है, जिसके बाद ये लोग इसको 20 साल की सजा सुना देते हैं। ये एक ऐसी जेल होती है जिसके हजारों दूर किलोमीटर बर्फीले जंगल ही होते हैं। ये जेल साइबेरिया में होती है। जब ये लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ का इंचार्ज इन सभी लोगों को ये बताता है कि ये सिर्फ एक जेल नहीं है, बल्कि ये पूरा इलाका ही तुम्हारे लिए नर्क है। अगर तुम यहाँ से भागने में कामयाब हो भी जाते हो तो भी यहाँ के लोकल लोग तुम्हें मार देंगे, क्योंकि यहाँ के भागे हुए कैदी को मारने पर इतना इनाम है जितना तुम लोग सोच भी नहीं सकते। अब इस जेल में जैनूस की मुलाकात एक एक्टर से होती है जिसको 10 साल की सजा हुई होती है। ये दोनों कुछ दिन एक साथ ही रहते हैं और एक दिन वो एक्टर जैनूस से कहता है कि मुझे तुम जैसे ही इंसान की जरूरत थी जिसमें यहाँ से भागने की हिम्मत हो। यानी कि ये इसे इनडायरेक्टली यहाँ से भागने के लिए कह रहा है। जैनूस उससे कहता है कि हम यहाँ से भागेंगे कैसे, यहाँ से दूर दूर तक सिर्फ बर्फीले जंगल ही हैं। वो आदमी इससे कहता है कि हम बस गर्मियों तक का इंतजार करेंगे, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है। जब ठंड खत्म हो जाएगी तो हम लोग साउथ की तरफ जाएंगे। अगले दिन बाहर ठंड में जब ये लोग काम कर रहे होते हैं तभी ठंडी हवाओं की चलने से कुछ लोगों की फौरन ही मौत हो जाती है। इन सभी लोगों को ऐसे मरता देखकर इन सभी को जंगल में जाने के लिए एक आदमी कहता है, लेकिन इस जेल का इंचार्ज इन्हें जंगल में जाने से रोकता है, क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि अगर ये लोग जंगल में जाएंगे तो ये लोग वहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी आदमी अकेला ही जंगल में चला जाता है, जिसको देखकर ये सब भी जंगल की तरफ जाने लगते हैं। अगले दिन इन सभी को लाइन में खड़ा किया जाता है और यहाँ का इंचार्ज इन्हें कहता है कि तुम सबको कुछ ज्यादा ही ठंड लगती है, इसीलिए मैं अब तुम लोगों को किसी और जगह में शिफ्ट करूंगा। फिर दिखाया जाता है कि इन सबको कदाम में काम करने के लिए भेजा जाता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, जिसकी वजह से एक दिन जब जैनूस यहाँ पर काम कर रहा होता है तो इसे यहाँ पर घुटन की वजह से हेलुसिनेशन होने लगती है। दरवाजा खुलता है कि तभी यहाँ का गार्ड उसे गोली मारने वाला होता है, लेकिन इसी वक्त यहाँ पर मिस्टर स्मिथ इसको गार्ड से बचा लेता है। अब जैनूस को लगता है कि वो यहाँ पर ज्यादा दिन तक नहीं रुक सकता, इसीलिए वो मिस्टर स्मिथ से कहता है कि उसका यहाँ पर दम घुटता है और मुझे यहाँ से जल्द बाहर निकलना होगा। अब इसकी बातें सुनने के बाद मिस्टर स्मिथ इसके साथ यहाँ से भागने की तैयारी करता है, क्योंकि वो भी अब इस नर्क से निकलना चाहता है। मिस्टर स्मिथ अकेला जैनूस के साथ नहीं था, बल्कि ये पूरे 7 लोग थे। अब एक रात जब यहाँ पर ठंडी हवाएं चल रही थी तो ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ के गार्ड्स को इन्हें यहाँ से भागने का पता चलता है, इसीलिए वो इनका पीछा करते हैं और साथ ही साथ वो अपने 7 कुत्तों को भी इनके पीछे छोड़ देते हैं। पर वो लोग अब तक इनसे काफी आगे निकल चुके होते हैं। आगे आकर जैनूस अपने एक साथी से, जो कि क्रिमिनल होता है, उससे उसका चाकू मांगता है। जैनूस इस चाकू की मदद से दरख्त को काट कर इन सभी के लिए एक हेलमेट को बनाता है, जो कि इस ठंड में इन्हें यहाँ से आगे बढ़ने में मदद करेगा, क्योंकि इन तेज हवाओं के चलते ये ठीक से सामने नहीं देख पा रहे थे। अब ये लोग यहाँ पर सुबह तक चलते रहते हैं। अब ये लोग एक जगह पर आकर आराम करते हैं। थोड़ी देर बाद जैनूस इन्हें अपनी परछाई की मदद से साउथ की तरफ जाने का बताता है। आज का दिन भी ये लोग बस पैदल चलकर निकाल देते हैं। अब शाम होते ही ये लोग एक जगह आराम के लिए रुकते हैं। हम सबको जंगल में जाकर लकड़ियाँ लानी होंगी। जैनूस इन सबको कहता है कि आज रात बहुत ज्यादा ठंड होने वाली है, जिसके बाद ये लोग अलग अलग होकर जंगल में चले जाते हैं। अब जैसे जैसे ये लोग यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं, वैसे ही ये लोग अब इस बर्फीले इलाके को पार कर लेते हैं। एक दिन ये लोग कई सारे भेड़ियों को देखते हैं जो कि एक मरे हुए जानवर को खा रहे होते हैं। ये लोग इतने भूखे होते हैं कि ये उन भेड़ियों को भगाकर उस मरे हुए जानवर को खाने लगते हैं। इसे खाने के बाद ये सभी लोग यहाँ पर आराम करते हैं। इसके बाद जैनूस इन सभी को कहता है कि आगे का रास्ता देखने के लिए मैं यहाँ से आगे जाऊंगा। अगर एक हफ्ते में मैं वापस ना आया तो तुम लोग समझना कि मैं मर चुका हूँ। अब जैनूस पूरे 3 दिन तक लगातार पैदल चलता है, जिसके बाद हमें वो झील नजर आती है जिसको इन लोगों ने पार करना होता है। अब ये उस जगह पर वापस आ जाता है जहाँ पर इसके साथी होते हैं, और अब तक इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। आगे जाकर इनको एक हिरन मिलता है जो कि एक दलदल में फंसा हुआ होता है। ये लोग उसे पकड़ लेते हैं, जिससे इनके पास बहुत सारा खाना हो जाता है। अब काफी दिनों तक चलने के बाद ये लोग आज मंगोलिया बॉर्डर तक पहुँच जाते हैं, और इनमें से एक आदमी यहाँ रुकने का सोचता है और बाकी के लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाकर ये लोग एक जगह पर स्टीम मैन का फोटो देखते हैं, यानी ये लोग जिससे बचकर यहाँ तक आए थे वो लोग भी अब यहाँ तक आ चुके हैं। ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग अब सबसे पहले चाइना जाएंगे, जिसके बाद ये लोग तिब्बत और फिर इंडिया जाएंगे, क्योंकि इस वक्त इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत है। अब जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं वैसे इनकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है।
क्योंकि अब जंगल खत्म हो चुके थे और अब दूर दूर तक बस रेगिस्तान ही था। ये लोग कई दिनों से भूखे और प्यासे होते हैं। एक दिन इनको इस रेगिस्तान में पानी का कुआं मिलता है, जिसे देखकर ये लोग इनमें से पागलों की तरह पानी निकाल कर पीते हैं और अगले दिन इसमें से बहुत सारा पानी अपने साथ लेकर आगे की तरफ चले जाते हैं। दोस्तों, एक दिन इनको इस रेगिस्तान में रेगिस्तानी तूफान का भी सामना करना पड़ता है। तूफान के खत्म होने के बाद ये लोग यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ दूर और चलने के बाद ये देखते हैं कि रेगिस्तान खत्म होने वाला है। अब इससे पहले ये लोग और आगे जाते हैं, मिस्टर स्मिथ की हालत खराब होने लग जाती है। मिस्टर स्मिथ इन सबको कहते हैं कि तुम लोग मुझे यहाँ छोड़कर आगे चले जाओ, लेकिन जैनूस मिस्टर स्मिथ को यहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहता। जैनूस अपनी साथियों को कहता है कि तुम लोग आगे जाकर पानी की तलाश करो और मैं मिस्टर स्मिथ को लेकर आता हूँ। रात तक ये चारों एक जगह पर आकर मिल जाते हैं, पर उन दोनों को पानी नहीं मिला होता, इसीलिए अब ये चारों रात को बुरी हालत में सो रहे होते हैं। तब इनमें से एक के पैर पर से सांप गुजरता है, जिसे जैनूस देख लेता है और इसका पीछा करने लगता है। पीछा करते करते जैनूस निकल रहा था, जिसको देखकर ये अपने साथियों को यहाँ पर बुलाता है। अगले दिन ये लोग चाइना पहुँच जाते हैं। ये लोग यहाँ से भी आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि ये लोग इस वक्त यहाँ पर नहीं रुक सकते, क्योंकि इस वक्त चाइना और जापान में जंग छिड़ी हुई है। इसीलिए ये लोग यहाँ से तिब्बत की तरफ रवाना हो जाते हैं। दोस्तों, अब एक बार फिर से इनको बर्फ के पहाड़ों का सामना करना पड़ता है। अब इस रास्ते में इन्हें कुछ लोग भी मिलते हैं जो कि इन्हें खाना भी खिलाते हैं और फिर इनको इंडिया जाने का रास्ता भी बता देते हैं, जो कि सिक्किम से होकर जाएगा। लेकिन ये लोग इनको ये भी बताते हैं कि इस वक्त इनको यहाँ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त तुम लोगों को यहाँ पर बर्फीले तूफानों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद यहाँ से जैनूस और उसके दो साथी इंडिया की तरफ रवाना हो जाते हैं। दोस्तों, अब ये लोग सैकड़ों किलोमीटर्स का सफर करते हैं, जिसके बाद ये लोग इंडिया पहुँच जाते हैं। इंडिया के लोग इनका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि जैनूस अब तक पोलैंड नहीं जा पाता, क्योंकि पोलैंड अभी भी कम्युनिज्म के कब्जे में है। इसीलिए जब तक पोलैंड आजाद नहीं हो जाता, जैनूस अपने मुल्क वापस नहीं जा सकता। दोस्तों, ऐसे करते करते जैनूस को अगले 50 साल ऐसे ही हर मुल्क में पैदल चलकर जाना पड़ता है और फिर 50 साल के बाद जैनूस का मुल्क 1989 में आजाद हो जाता है और जैनूस अपने मुल्क चला जाता है। अब ये अपने घर पहुँचता है तो ये बिल्कुल वैसे ही इमेजिन करता है जैसे कि इसको रास्ते में ख्वाब आते थे। ये अब उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाता है, जहाँ इसकी वाइफ इसका इंतजार कर रही थी, जो कि अब बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। इसके बाद ये दोनों मिलते हैं और बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। सो गाइस, कैसी लगी आपको आज की एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल फ्यू मिनट्स मूवीज को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।